ये कैसे शर्ट पे क्या आ रहा है? हेलो हेलो। हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। क्या हाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हमारा एलसीएम एंड एचसीएफ का बच्चे पार्ट 3 है। अच्छा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है और चीज़ें बहुत बेसिक से लेके हम लोग चल रहे हैं। तो आज कुछ नया करेंगे हम, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस की तरफ आज बढ़ेंगे और देखेंगे किस तरीके से चीज़ें होती हैं। थोड़ी सी फॉर्मूला बेस्ड चीज़ें भी आज हमें देखनी है। तो प्रणाम, नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। तो करें क्लास की शुरुआत भाई। कल हमने डेसिमल संख्याओं के एलसीएम एचसीएफ के बारे में जिक्र किया और मैंने आपको एक क्वेश्चन भी उसके ऊपर दिया। ठीक है भाई, क्या था सवाल वो जरा एक बार देखिए। सवाल था 0.15, 0.18 और 0.45 का एलसीएम क्या होगा। कल छोटी छोटी बहुत सारी बात मैंने आपको बताई भी और मुझे भरोसा है कि आप लोगों ने उनका रिवीजन किया होगा। जिन लोगों ने कल की क्लास नहीं की है, प्लीज आप लोग कल की क्लास जरूर करना, क्योंकि जो मैं अब पढ़ा रहा हूं फिलहाल, इसका कॉन्सेप्ट मैं कल की क्लास के लास्ट में आपको बता चुका हूं। यहां है 0.15, 0.18, 0.45। अच्छा, अगर मैं यहां से पॉइंट हटाता हूं तो ये हो जाएगा 15/100, क्योंकि डेसिमल के बाद दो संख्या है। ये सब भी मैंने कल आपको करना सिखाया है। अगर मैं पॉइंट हटाता हूं तो ये हो जाएगा 18/100, क्योंकि डेसिमल के बाद दो संख्या है। यहां हो जाएगा 45/100, क्योंकि डेसिमल के बाद दो संख्या है। अब सवाल कहता है एलसीएम। बच्चे अगर एलसीएम कहेगा तो ऊपर वाली संख्याओं का तो एलसीएम 15, 18 और 45, और जो नीचे वाली संख्या है उनका एचसीएफ। एचसीएफ ऑफ 100, 100, 100। ठीक है भैया, ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालो जरा, एलसीएम सॉरी, 15, 18, 45 का। भाई 15, 18 और 45 का मुझे लगता है 90 हो जाएगा, है ना। अब तो थोड़ी थोड़ी चीजें आपके ना डायरेक्ट होनी चाहिए। सबसे बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दो। 45 से कम 45, 18 के पहाड़े में 45 नहीं आता है। 45 दूनी 90। अब हमें पता है 18 पंजे 90 और 15 छिक्के 90। भाई यही मेरा एलसीएम हो जाएगा। होगा कि नहीं 90? बिल्कुल होगा सर। तो एलसीएम तो आ गया 90। अब मैंने कल आपको बताया था कि अगर हमारे नंबर सेम हैं तो उनका एलसीएम भी ए ही होगा और उनका एचसीएफ भी ए ही होगा। तो जैसे एचसीएफ ऑफ 100, 100, 100 क्या हो जाएगा? 100 ही हो जाएगा। जीरो से जीरो गया, 9/10 मतलब के 0.9। क्या आंसर होगा बच्चा? आंसर हो जाएगा 0.9। ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट है। बहुत अच्छा जवाब है आप सभी लोगों का। तो एक सवाल और देखते हैं फिर। चलिए आएंगे बच्चा इस सवाल पे। देखिए जरा इसको। सवाल है 3.2, 2.72, 1.28 और 1.44। भाई अगर मैं यहां से पॉइंट को हटाता हूं तो ये हो जाएगा 32/10। यहां से हटाता हूं तो 272/100, पॉइंट को हटाया तो। यहां से हटाता हूं तो 128/100। पॉइंट के बाद जितनी संख्या होती है उतने ही जीरो लगा देते हैं। यहां से हटाता हूं तो 144/100। कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड स्टेप मैंने क्या बोला? अब यहां पर एलसीएम एचसीएफ मत लगाने लग जाना बच्चे। यहां पर आपने जीरो की संख्या बराबर करनी है। क्या यहां जीरो की संख्या बराबर है? कहेंगे नहीं सर, यहां 100, यहां 100, यहां 100, लेकिन यहां 10 है। तो एक जीरो ऊपर नीचे लगा दो।
एक जीरो ऊपर नीचे लगा दो। अब आपको एलसीएम बोला है बच्चे, तो एलसीएम ले लो किसका, 320 का, 272 का, 128 का और 144 का। और HCF ले लो किसका, HCF ले लो 100, 100, 100 और 100। ठीक है, ये काम आपने करना है। अब आप जैसे ही संख्या देखते हो तो यार एलसीएम तो इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं का निकालना है, मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल निकालना है। लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, मैं देखता हूं कि मुझे तो HCF 100 100 100 100 का निकालना है और मुझे पता है वो तो 100 ही होगा, यानी कि नीचे वाली संख्या तो हमें 100 मिल जाएगी। नीचे वाली संख्या क्या मिलेगी, हमें 100 मिलेगी। अब बच्चा जो ऊपर वाली संख्या होगी, इनका एलसीएम लेना है। क्या मैं डिविजिबिलिटी रूल चेक नहीं कर सकता हूं? अगर मैं थोड़ी देर के लिए भूल जाऊं कि कोई डेसिमल नाम की भी चीज है, मैं भूल जाऊं कोई डेसिमल नाम की भी चीज यहां पर है, तो क्या मैं डिविजिबिलिटी रूल लगा सकता हूं? भाई समझो आप इस बात को कि जो ऑप्शन में डेसिमल रखे हुए हैं, ये किसकी वजह से हैं? ये इस 100 की वजह से हैं। ये इस जो डेसिमल है इस 100 की वजह से है कि यहां पर कोई संख्या आई होगी, 100 से डिवाइड होकर वो डेसिमल वाली संख्या बन गई होगी। मैं भूल जाऊं कि कोई डेसिमल भी है, तो क्या मैं ऊपर वाली संख्याओं की डिविजिबिलिटी चेक करके अपने आंसर नहीं बता सकता? कहेंगे बिल्कुल लगा सकते हो। तो डिविजिबिलिटी में क्या है कि भाई यहां पर मुझे 144 दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है क्या 144? कहेंगे सर बिल्कुल दिख रहा है 144 हमें तो। अब अगर 144 है तो हमें पता है 144 होता है 16 गुणा 9, यानी कि अगर संख्या 144 से कटती है तो वो 9 से भी कटेगी, वो 9 से भी कटेगी। तो 9 से कटने वाली संख्या को ढूंढना जरा, अंकों का योग, 9 और 1 10 5 15 4 19 8 27, 9 और 1 10 5 15 2 17 7 24, 24 और 9 33, नहीं बनेगी बात। 9 और 1 10 5 15 4 19 8 27 बन सकती है बात, ठीक है। 9 और 9 18, 18 और 7 25 और 2 27, यहां भी बन सकती है बात। अब बात आ गई इन तीनों ऑप्शन में, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ। तो क्या हमारा इसमें जवाब होगा? हमें क्या और किसी की डिविजिबिलिटी, मैं बेसिक से भी करा दूंगा, अभी मैं जस्ट आपको डिविजिबिलिटी चेक करना सिखा रहा हूं। भाई हमें पता है कि यहां 272 है, अगर मैं इसको 17 से काटूं तो 17 गुणा 17 एकम 17, 17 छिक्के 102, यानी कि 17 से कटने वाली संख्या और देख लो, 17 से कटने वाली संख्या और देख लो। आप कहेंगे सर 17 से 17 एकम 17 2, 17 एकम 17, 17 3 और 5 8, 17 पंजे 85, 3 17 दूनी 34, ये संख्या तो 17 से कटती है। भाई कटेगी ये भी, है ना, क्योंकि सेम संख्या है। क्या ये संख्या 17 से कटती है? 17 पंजे 85, 17 पंजे 50 7 5 12, 17 छिक्के 102, 17 सत्ते 119, 10 17 छिक्के 102, ये भी कटती है। अब क्या ये इसका डबल है? बहुत सारी चीजें चेक करने, क्योंकि भाई डिविजिबिलिटी में हमें देखो ये ऑप्शन तो हट होगा नहीं, ऑप्शन ए तो होगा नहीं, क्योंकि नीचे 100 से डिवाइड हो रहा है, तो दो डेसिमल के बाद दो संख्या मिलनी चाहिए। तो इन दोनों में फिर बात छिड़ेगी, इन दोनों में फिर बात छिड़ेगी कि क्या हमारा आंसर होगा। अब और भी डिविजिबिलिटी क्या हम चेक कर सकते हैं? 8 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे फिर, क्योंकि भैया फिर जब इतना ऑप्शन आ गया तो फिर इनमें 8 की डिविजिबिलिटी चेक कर लो, 16 की भी चेक करनी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ डिविजिबिलिटी मुझे लग नहीं रहा कि हमें ज्यादा काम यहाँ आ सकती है, तो फिर हमें बेसिक से भी जाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको लगा के दिखा दिया। डिविजिबिलिटी का मतलब है कि आप कहीं ना कहीं फिर बहुत ज्यादा फंसते चले जाओगे अंदर, बहुत फंसते चले जाओगे। तो बेहतर है कि आप इसका एलसीएम एक बार इस तरीके से ले लो, 320 272 128 और 144। ठीक है भाई, अगर मैं 4 से जाऊं या 8 से भी चला जाऊं तो 8 चौकू 32 0, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 एकम 8,
8 छिंग 48, 8 एकम 8, 8 अट्ठे 64। 2 से जाऊं क्या? 2 धाम 2 दूनी 4, 0। 2 से जाएंगे 17 बार, 2 अट्ठे 16 और 2 नाम 18। अब 2 से जाएं क्या? 2 धाम 20, 17 ऐसे ही रहने दो, 2 दूनी 4 और 9। फिर 2 से जाएं क्या? 2 पंजे 10, ये 4 आएगा, 17, 2 दूनी 4 और 9। फिर 2 से 5, 17, 1 और 9। अब 5 से आ जाओ 1, 17, 1 और 9। अब 9 से आ जाओ 1, 17, 1 और 1। अब 17 से आ जाओ तो लास्ट में 1 मिलेगा। इनको गुणा कर लो अब आप। भाई 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, 80 गुणा 8 640, गुणा 9 गुणा 17। तो 9 0 0, 9 चौक 36, 3, 9 छिक्के 54, 3 57 गुणा 17। तो ये कितना आ जाएगा? 17 0 0, 17 छिक्के 102, 10, 17 सत्ते 119 और 10 129, हासिल के 12, 17 पंजे 85 और 12 97। तो 97920, 9792, 100 से डिवाइड करेंगे तो 979.2 आ जाएगा। कितना आएगा बच्चा? 979.2। डिविजिबिलिटी हमने पहले यहाँ पे अप्लाई करके देखी तो कहीं ना कहीं हमें लगा नहीं कि वो इतना जल्दी हमें आंसर देगी। डेसिमल वगैरह के बड़े बड़े आंसर थे तो फिर हमने वो सब के बाद फिर हम बेसिक से हमने एलसीएम निकाला और वहां पर रख के अपना आंसर ऑप्शन डी बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें और ग्रुप डी में आया हुआ आसान सा सवाल, उम्मीद करता हूं सभी लोग इसका जवाब दे पाओगे। बताइए भाई। कह रहा है कि नहीं, जीरो वाली ट्रिक नहीं लगा सकते क्योंकि बच्चे यहाँ डेसिमल की बात आ रही है, हमने 100 से डिवाइड किया है, इसीलिए हम डेसिमल पे ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मान लो अगर मैंने कोई लिखा संख्या 2.3, क्या मैं इसको अगर ऐसे लिख दूं 2.30 तो क्या ये अलग हो जाएगी? नहीं, ये दोनों संख्या सेम रहेंगी, इसीलिए हमने जीरो वाला ऑप्शन चेक नहीं किया। कह रहा है कि 0.24 0.36 का HCF, जल्दी से बताओ, आपके ग्रुप डी में आया हुआ सवाल है। बच्चे अगर मैं डेसिमल हटाता हूं तो ये बन जाएगा 24/100, अगर मैं यहां से डेसिमल हटाता हूं तो 36/100। क्या नीचे जीरो की संख्या बराबर है? आप कहेंगे हाँ जी, यहां भी दो यहां भी दो। उसने HCF बोला है, ऊपर वाली संख्याओं का HCF यानी कि 24 और 36 का, और नीचे वाली संख्याओं का LCM यानी कि 100 और 100 का। तो बच्चे जब 24 और 36 का मैं HCF लूंगा तो इन दोनों का डिफरेंस चेक करो, इनका डिफरेंस कितना आएगा? 12। अगर इनके डिफरेंस ने दोनों संख्या को काट दिया, अगर इनके डिफरेंस ने दोनों संख्या को काट दिया तो यही HCF हो जाएगा। 12 दूनी 24, 12 तिया 36, बिल्कुल काट दिया तो सर HCF तो 12 ही हो जाएगा। और कल की क्लास में मैंने आपको बताया कि अगर LCM ऑफ 100 और 100 ले रहे हो तो वो भी 100 ही आएगा, और 12/100 का मतलब होता है बच्चा 0.12। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है। अगर हम HCF ले रहे हैं फ्रैक्शन का तो ऊपर वाली संख्याओं का HCF, नीचे वाली का LCM। ठीक है भैया, वेरी गुड। आगे बढ़ें तो ये सवाल और करो, फिर मैं टाइप चेंज करता हूं। कह रहा है दशमलव संख्या 1.5, 2.05, 3.5 का मैसेप है, यानी कि HCF आपको बताना है। बताओ जल्दी से, कोशिश करो, आपका आंसर सही आना चाहिए। भाई यहां से डेसिमल हटाता हूं तो बच्चे 15/10 आएगा, यहां से हटाता हूं तो 205/100 आएगा, क्योंकि यहां दशमलव के बाद 2 अंक हैं, ये आ जाएगा 35/10। अब सेकंड जो काम आपका होगा वो होगा, क्या नीचे जीरो की संख्या बराबर है? आप कहेंगे नहीं सर, जीरो की संख्या बराबर नहीं है। अगर नहीं है तो फिर करो, यहां 2 जीरो तो यहां भी 1 जीरो ऊपर नीचे लगा दो, 2 जीरो बन गई, यहां भी 1 जीरो ऊपर नीचे लगा दो, 2 जीरो बन गई।
क्या अब जीरो की संख्या सही हुई, बराबर हुई? आप कहेंगे हाँ जी। अब हमसे बोला है HCF, तो बच्चा ऊपर वाली संख्याओं का HCF यानी कि 150, 205 और 350, और नीचे वाली संख्याओं का LCM 100, 100 और 100। ठीक है, HCF निकालना मुझे लगता है कि आपसे बेहतर कोई जानता नहीं है। दो नजदीक संख्याओं का डिफरेंस देख लो, दो नजदीक का डिफरेंस। भाई अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस देखता हूं तो मुझे मिलता है कितना? 55 मिलता है, 55 मिलता है मुझे। अब 55 मेरा HCF होगा अगर उसने इन तीनों को काट दिया, लेकिन 55 काट ही नहीं रहा। 55 के पहाड़े में 150 कहां आता है? नहीं। तो फिर 55 का कोई फैक्टर, 55 का कोई फैक्टर मेरा आंसर होगा। और ये बात अब आप समझ चुके हो कि 55 का फैक्टर किस तरीके से निकाला जाता है। भाई 55 अगर मैं थोड़ी देर के लिए भूल जाऊं कि यहां डेसिमल नाम की भी कोई चीज है, भूल जाओ थोड़ी देर के लिए बच्चे कि यहां डेसिमल नाम की भी कोई चीज है। अब जरा ऑप्शन देखो, क्या जो आपको यहां 25 दिखाई दे रहा है, क्या ये इसके पहाड़े में 55 आता है? क्या 25 के टेबल में 55? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं आता सर, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। क्या 205 के टेबल में 55 आता है? अरे सर क्या बात कर रहे हो। क्या 15 के टेबल में 55 आता है? नहीं सर। अरे सर यहां तो केवल 5 बचा है और 5 के पहाड़े में 55 आता है, 11 पंजे 55। इस तरीके से आपकी स्मार्टनेस झलकनी चाहिए कि भाई साहब अगर मैं इनका HCF की बात कर रहा हूं तो मैंने दो नजदीक संख्याओं का डिफरेंस देखा, वो आया 55, लेकिन 55 मेरा HCF नहीं था, तो इसका कोई फैक्टर मेरा HCF है, और वो फैक्टर क्या है? 5। HCF क्या हो जाएगा? 5। और LCM ऑफ 100 क्या होता है? 100 ही होता है, तो ये हो जाएगा 0.05। HCF निकालने में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम भी है ना, तो आप 150, 205, 350 ऐसे भी लिख लो, और 350 इस तरीके से भी लिख लो। 5 से जाओगे, 5 तिया 15, 0, 5 पूरे 25, 205 है ना, 5 चौके 20, 5 एकम 5, और ये 70 बार। अब तो कुछ संख्या से नहीं कटेगा, तो HCF 5 हो जाएगा। ऐसे भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और अब आता है हमारा अगला टाइप। अगला टाइप बच्चे बेसिकली थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड है। अब जो टाइप शुरू होने वाले हैं वो फॉर्मूला बेस्ड आपके क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है, और आपको मजा आएगा, मतलब बहुत मजा आपको आएगा। देखो जैसे अब जो नया टाइप शुरू हुआ है उसमें एक फॉर्मूला नंबर 1 मैं लिखवाता हूं आपको। फॉर्मूला क्या होता है कि LCM, मान लो अगर कोई दो संख्या आपको दी हुई है, आपको कोई दो संख्या दी हुई है, मान लिया मैंने A और B और B, दो संख्या मैंने दे दी A और B। दो संख्याओं का कोई LCM भी रहा होगा और दो संख्याओं का कुछ HCF भी रहा होगा। तो फॉर्मूला कहता है LCM गुणा HCF बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। A गुणा B मतलब क्या होता है? संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है भैया, LCM गुणा HCF बराबर दो संख्याओं का गुणनफल A गुणा B। LCM गुणा HCF बराबर A गुणा B। अब ये फॉर्मूला इतना फेमस है, इतना फेमस है कि सवाल भर भर के इस पे आते हैं। आपको HCF दे देगा, दो संख्याओं में से कोई एक संख्या दे देगा, LCM दे देगा, दूसरी संख्या बताओ क्या होगी। आपको दोनों संख्या दे देगा, HCF दे देगा, पूछेगा LCM क्या होगा। आपको क्या करेगा? आपको दोनों संख्याओं का गुणनफल दे देगा, आपसे कहेगा कि भाई दो संख्याओं का गुणनफल ये है और उनका LCM ये है, बताओ HCF क्या होगा। आपको दोनों संख्या अलग अलग नहीं देगा,
आपको दो संख्या अलग अलग नहीं देगा, दोनों का प्रोडक्ट एक साथ दे देगा, दोनों का गुणनफल एक साथ दे देगा कि भाई दो संख्याओं का प्रोडक्ट, दो संख्याओं का गुणनफल ये है, उनका एचसीएफ ये है, बताओ एलसीएम। तो आपको ए गुणा बी की वैल्यू डायरेक्ट लिखनी है, एचसीएफ लिखना है और एलसीएम डायरेक्ट निकालना है। इस तरीके से सवाल दिखाऊं, बहुत सारे सवाल हैं इस फॉर्मूले के ऊपर मेरे पास, बहुत सारे। मैं आपको दिखाता हूं बच्चा, सवाल जरा देखेंगे। देखिए ये सवाल देखेंगे जरा एक बार। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 192 और 32 है। यदि उनमें से एक संख्या 64 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? बताओ भाई, एलसीएम और एचसीएफ दे दिया, एक संख्या दे दी, दूसरी संख्या पूछ ली। आपको पता है बच्चा एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का गुणनफल या प्रोडक्ट। एलसीएम और एचसीएफ अलग अलग दिया हुआ है तो 192 गुणा 32 बराबर दोनों में से एक संख्या 64 दे रखी है और दूसरी संख्या आपसे पूछी है तो गुणा बी। बच्चा यहां से बी की वैल्यू बड़े आराम से आप निकाल सकते हो कि नहीं? बिल्कुल निकल जाएगी सर। 32 दूनी 64 और 2 से जाएगा 2 नाम 18, 2 छिक्के 12, यानी कि सर दूसरी जो संख्या है ना वो 96 आ गई है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़े क्या? वेरी गुड, जल्दी से आंसर बता दो मुझे, इस सवाल का क्या होगा? दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 150 और 5 है, उनमें से एक संख्या 30 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो दूसरी संख्या क्या होगी? आप कहेंगे कि सर एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ए गुणा बी। भाई एलसीएम और एचसीएफ 150 और 5 दिए हुए हैं तो 150 गुणा 5, एक संख्या उनमें से 30 दे रखी है और दूसरी संख्या आपसे पूछी है। देखो 30 पंजे 15 और 5 पूरे 25, यानी कि दूसरी संख्या हमें क्या मिल गई? 25 मिल गई। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है। आगे बढ़ूं, और भी सवाल हैं ऐसे तो भर भर के सवाल हैं आज मेरे पास। ये सवाल करिए जल्दी से, मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। कह रहे हैं कि यदि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 7 और 245 है तो उनका गुणनफल। देखो अब संख्याओं का प्रोडक्ट ही पूछ लिया, ए गुणा बी की वैल्यू पूछ ली आपसे डायरेक्ट। आपको पता है बच्चा कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो एचसीएफ कितना है? 7, एलसीएम कितना है? 245 और बराबर ए गुणा बी। आपसे प्रोडक्ट ही पूछा है तो 7 पंजे 35, 7 चौक 28, 3 31, 7 दूनी 14 और 3 17, यानी कि 1715 ही मेरा सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़े, चलो ये सवाल करिए जरा। दो संख्याओं का गुणनफल, इस बार गुणनफल दे दिया 1472, एचसीएफ 8 है और एलसीएम आपसे पूछ लिया। आप जानते हैं कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। भाई गुणनफल हमें दे दिया कितना? 1472, हमें एचसीएफ दे दिया 8 और एलसीएम पूछ लिया है। तो 8 से कटेगा, 8 एकम 8, 6 8 8 64, 8 चौके 32, एलसीएम कितना आ जाएगा? 184। लो कितना आसान हो गया। और ये सवाल रेलवे, चाहे एएलपी की बात करूं, चाहे एनटीपीसी, चाहे ग्रुप डी, चाहे आरआरबी, जेई, भर भर के बैक टू बैक पूछे गए हैं इस फॉर्मूले पे सवाल, बैक टू बैक। ये सवाल का आंसर बताओ जरा। दो संख्याओं का एचसीएफ 47 है, यदि उन संख्याओं का गुणनफल 6627 है, इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है? अरे वाह, बड़ा प्यारा सवाल आ गया। लगाओ दिमाग, यहां से आप एलसीएम निकाल सकते हो, यहां से आप एलसीएम निकाल सकते हो। अब मैं आपको एक और फॉर्मूले को इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूं, तब हम इस सवाल को करेंगे।
हम इस सवाल को करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और फॉर्मूला मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा, आप जरा सुनना। फॉर्मूला क्या है बच्चे? के सेकंड फॉर्मूले पे आ जाओ। अब सेकंड फॉर्मूले पे कि भाई अगर मुझे कोई दो संख्या का रेशियो दिया हुआ है, या मैंने माना है ए और बी का रेशियो अगर हमें दिया हुआ है या मैं मान रहा हूं, तो हमेशा याद रखना जहां ए और बी का रेशियो होगा ना, वो ए और बी क्या होंगे? ए और बी क्या होंगे? ए और बी हमारे को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम यानी कि बच्चा सह अभाज्य होने चाहिए। सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ये मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं। वो संख्याएं जिनमें से कुछ भी कॉमन ना आए, वो संख्या हमारी सह अभाज्य होती हैं। तो अगर मुझे सवाल में ए और बी का रेशियो दिया हुआ है या फिर नहीं भी दिया हुआ, और मैं अपनी तरफ से ए और बी मानता हूं कि माना ए और बी कोई रेशियो है, तो वहां ए और बी क्या होने चाहिए? सह अभाज्य यानी कि को प्राइम होने चाहिए, उनका HCF 1 होना चाहिए। तो यहां से हमारे दो फॉर्मूले जन्म लेते हैं, दो फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला क्या है? ए और बी का रेशियो दिया हुआ है, जहां ए और बी को प्राइम है, तो हमारे जो ओरिजिनल नंबर होते हैं, ओरिजिनल नंबर का मतलब होता है बच्चे वास्तविक संख्याएं जो होती हैं। वास्तविक संख्याएं कैसे निकलती हैं? आप HCF से ए को गुणा कर दो, पहली संख्या, आप HCF से बी को गुणा कर दो, दूसरी संख्या। ये दूसरी संख्या और ये पहली संख्या। आपको कोई रेशियो दिया हुआ है किसी भी सवाल में, और आपको HCF, सपोज आपको 2-3 का कोई रेशियो दिया हुआ है कि दो संख्याएं 2-3 के रेशियो में हैं और उनका HCF कितना है? 6 है। बताओ वो ओरिजिनल संख्या, वो वास्तविक संख्या क्या रही होंगी? आप कहेंगे कि सर रेशियो 2-3 का है, को प्राइम सह अभाज्य है, बिल्कुल है, HCF 6 है। अगर मुझे वास्तविक, तो HCF से पहली संख्या को गुणा कर दो 12, HCF से दूसरी संख्या को गुणा कर दो 18। ये मेरी वास्तविक संख्या रही होंगी 12 और 18। अगर मुझे रेशियो दिया होगा या मैं मानूंगा ए और बी रेशियो, तो HCF से उस रेशियो को गुणा करने पर मुझे ओरिजिनल नंबर मिल जाते हैं। दूसरा फॉर्मूला बनता है कि अगर ए और बी का रेशियो गिवन है, तो HCF गुणा ए गुणा बी, इन रेशियो में जो संख्या दी हुई है, गुणा HCF बराबर होता है LCM के। बराबर किसके होता है बच्चा? LCM के होता है। सर LCM और HCM में क्या डिफरेंस है बताओ? भाई सब सो के जागो खूब, 5-5 6-6 दिन सो खूब। पहली क्लास में नहीं बताया मैंने, पूरी पहली क्लास गई ही इसी मतलब पे है कि LCM का मतलब क्या है, HCF का मतलब क्या है। पूरी पहली क्लास 1 घंटा मैंने यही पढ़ाया, और अब आप आगे कह रहे हो कि सर डिफरेंस बताओ। ऐसे काम नहीं चलेगा भाई। फिर आप लोग कहते हो सर उस जोन को बताओ जिसमें कट ऑफ सबसे कम जाती है। देखो, अगर ए और बी का रेशियो आपको दिया हुआ है जहां ए और बी को प्राइम है, जिनमें से कुछ भी कॉमन ना आए, तो मेरे पास दो फॉर्मूले बनते हैं। पहला फॉर्मूला, वो ओरिजिनल नंबर निकालना। ये तो अनुपात में दिया हुआ है, तो रेशियो में है, ओरिजिनल नंबर नहीं है। तो भाई वास्तविक संख्याएं बनेंगी HCF गुणा ए और HCF गुणा बी, HCF गुणा ए और HCF गुणा बी। और दूसरा फॉर्मूला बनेगा HCF गुणा ए गुणा बी बराबर LCM। इनके ऊपर बहुत सारे सवाल मेरे पास हैं, बहुत सारे, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं सवाल कहां गया। जैसे ये सवाल है मेरे पास, देखिए एक बार, कह रहा है कि दो संख्याओं का HCF 47 है। अब हमें 47 दो संख्याओं का HCF दे दिया। यदि दोनों संख्याओं का गुणनफल 6627 है, तो इन दोनों में से बड़ी संख्या क्या होगी? देखो, हमें LCM नहीं पूछा। अगर आप ये कर रहे हो कि LCM गुणा HCF बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, और सर ये गुणनफल दिया हुआ है 6627, HCF दिया हुआ है 47, तो LCM, अरे भाई वो तो तब निकालोगे जब हमसे LCM पूछा हो।
तब हमसे एलसीएम पूछा हो तभी तो हम निकालेंगे। हमसे उसने पूछा है कि दो संख्याओं का HCF A 47 है, उनका गुणनफल 6627 है, तो बताओ बड़ी संख्या क्या होगी। उन संख्याओं में बड़ी संख्या पूछ रहा है। क्या आपको वो दोनों संख्या दी हैं? आप कहेंगे नहीं सर, वो संख्या तो दी ही नहीं है हमें। और अगर वो दोनों संख्या नहीं दी है, अगर वो दोनों संख्या नहीं दी है, तो फिर मैं अपनी तरफ से मानूंगा कि मान लो वो दो संख्या जो है वो A और B के अनुपात में है। फिर मैं अपनी तरफ से मानूंगा कि मान लो वो जो दो संख्या की बात कर रहा है ना, जिनका HCF 47 दिया है और लास्ट में पूछ रहा है कि बड़ी संख्या बताओ, तो वो संख्या मुझे माननी पड़ेगी अपनी तरफ से कि क्या वो संख्या है। मैंने मान लिया कि उन संख्या का अनुपात A और B है। जहां पर A और B क्या है बोलो, को प्राइम सह अभाज्य है, तो ओरिजिनल संख्या क्या हो जाएंगी, ओरिजिनल संख्या हो जाएंगी HCF गुणा A और दूसरी संख्या हो जाएगी बच्चे HCF गुणा B। तो HCF तो 47 दिया हुआ है, तो एक संख्या हो जाएगी 47A और दूसरी संख्या हो जाएगी 47B। होगी कि नहीं? बिल्कुल। दोनों संख्या हमें पता चल गई कि पहली संख्या 47A, दूसरी संख्या 47B। अब कह रहा है कि उनका गुणनफल 6627 है। अगर मैं इन दोनों को गुणा करता हूं, 47A गुणा 47B बराबर किसके हो जाएगा, 6627। तो यहां से A गुणा B बताओ मुझे। भाई 47 से काटें इसको, 47 एकम 47, 13 और 6 19। 47 दिया कितना हो, 47 चौके कितना होता है, 4 चौक 16, 7 चौक 28, 188, 4 47 एकम 47 और 47 तिया 141। यानी कि अगर मैं आपसे कहूंगा A गुणा B, मुझे मिल गया 3। भाई 47 से पहले काटा 141 बार, फिर काटा 3 बार, तो A गुणा B मिल गया मुझे 3। अब आपको A गुणा B 3 मिल गया, तो क्या मैं इस 3 को ऐसे मान सकता हूं कि 1 गुणा 3 है ये? क्या मैं इस 3 को ऐसे मान सकता हूं कि भाई जब मुझे A गुणा B बराबर 3 मिल गया, तो क्या मैं इस 3 को मान सकता हूं कि ये 1 गुणा 3 रहा है? 1 गुणा 3 या फिर 3 गुणा 1, कुछ भी मान लो। मैंने बोला 1 गुणा 3 अगर A और B है, तो A की वैल्यू को आप 1 मान लो और B की वैल्यू को 3 मान लो। इन दोनों को गुणा होके तभी तो 3 मिला होगा। A की वैल्यू अगर 1 है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 47 गुणा 1, और B की वैल्यू अगर 3 है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 47 गुणा 3, यानी कि 141। क्या पूछा है उसने? उसने पूछा है बड़ी संख्या, और बड़ी संख्या क्या है इन दोनों में, 141 है, ऑप्शन नंबर सी। अब मैं फिर से इस सवाल को आपको रिपीट करता हूं, गौर से देखना, फिर से रिपीट करता हूं। सवाल बोलता है कि दो संख्याओं का HCF 47 है और उनका गुणनफल 6627 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। भाई अगर मुझसे एलसीएम पूछता, तो मेरे दिमाग में फॉर्मूला सेट है कि एलसीएम गुणा HCF बराबर A गुणा B, लेकिन उसने एलसीएम नहीं पूछा। उसने पूछा कि जो वो दो संख्या है उनमें से बड़ी संख्या क्या होगी। भाई साहब उसने संख्याओं के बारे में जिक्र कर दिया, अब लेकिन संख्या तो मुझे सवालों में दी ही नहीं है, तो फिर मैं क्या करूं, फिर मैं वो जो दो संख्या की बात कर रहा है ना, वो मैं अपनी तरफ से मानूंगा कि मान लिया संख्या A और B के रेशियो में है। अब अगर संख्या A और B के रेशियो में है, तो भैया HCF दिया हुआ है, तो ओरिजिनल संख्या हो जाएंगी मेरी 47A और 47B। HCF से गुणा कर दिया मैंने। अब उसने बोला है कि दोनों का गुणनफल 6627 है, तो इन दोनों को मैंने गुणा किया और 6627 के बराबर किया। 47 से काटा 141 बार, फिर 47 से इसको काटा 3 बार, यानी कि A गुणा B मुझे मिला 3। अब जो रेशियो में A और B का मानकर चला था, उनका गुणनफल मिल गया 3।
अब आप संभावना, आप पॉसिबिलिटी ढूंढो, संभावना, यहां संभावना पॉसिबिलिटी आएंगी कि 3 जो है वो ए और बी को मल्टीप्लाई करके बना है, तो कौन कौन सी संख्या वो रही होंगी? आप कहेंगे सर वो 1 और 3 रही होंगी। 1 गुणा 3, और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं है सर। 1.5 गुणा 2 भी तो मान सकते हैं, नहीं मान सकते बच्चे। जो ये रेशियो हम मानते हैं, ये स्टैंडर्ड रेशियो प्राकृतिक संख्याओं का रेशियो मानते हैं, प्राकृतिक संख्याओं का अनुपात हम इसे मानकर चलते हैं ए और बी को। तो 1.5 गुणा 2 आप नहीं मान सकते, 1.5 और 2 का रेशियो नहीं मान सकते, प्राकृतिक संख्याओं का रेशियो मानोगे। क्यों? क्योंकि अगर मान लो आपने 1.5 और 2 का रेशियो माना, तो यहां से पॉइंट हटेगा, इधर 0 आएगा, तो क्या ये को प्राइम हुआ? क्या ये 15 और 20 को प्राइम है, सह अभाज्य है? आप कहेंगे नहीं है सर, क्योंकि यहां से 5 कॉमन आ रहा है। आप इसको को प्राइम बनाओगे, 5 तिया 15, 5 चौके 20, तब जाकर ये बनेगा। लेकिन उनका मल्टीप्लीकेशन फिर आपको 3 नहीं मिलेगा, 3 और 4 का। ठीक है, तो को प्राइम भी होना बहुत जरूरी है, को प्राइम भी होना बहुत जरूरी है। तो 3 को आपने लिखा 1 गुणा 3, यानी कि ए की वैल्यू 1 मिल गई, बी की वैल्यू 3 मिल गई। आपने यहां पे रख के अपनी संख्या निकाल दी। उसने बड़ी संख्या पूछा है और वो मेरा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 141। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और सवाल, ये सवाल देखिए बच्चे जरा, क्या होगा इसका जवाब? अगर HCF की जगह LCM दिया होता तो, अगर ये हुआ होता तो, अगर वो हुआ होता तो, हर सवाल मेरे पास है। अगर पॉसिबिलिटी ज्यादा बनी हुई होती तो, 3 की जगह 6 होता तो, 18 होता तो, हर सवाल है बच्चे, आप परेशान मत हो। हर सवाल मेरे पास है। यहां तो a गुणा बी बराबर 3 बना है, तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि 1 गुणा 3। ऐसे भी मेरे पास सवाल है जहां 8-8 पॉसिबिलिटी बनेंगी। तो जो मैं फिलहाल करा रहा हूं उस पर ज्यादा फोकस करो, क्या मुझे कराना है, क्या हो सकता है, क्या बचा हुआ है, आप उसके बारे में सोचो ही मत। आप मेरे साथ पढ़ रहे हो, मेरे एक दिमाग के कोने में यह भी चलता है कि बच्चा क्या सोच रहा होगा, तो आपके एंड से भी मैं सोचकर सवाल तैयार करता हूं। तो आप सोचो ही मत कि ऐसा होता तो, वैसा होता तो। हर तरह की चीजें, जब HCF LCM खत्म होगा, सारे डाउट तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो जो प्रेजेंट में चीज चल रही है उस पर ज्यादा फोकस करो बस। कैसा होता वो मेरे पास है आपका सवाल। चलिए ये सवाल बताइए जल्दी से। कह रहा है कि दो संख्याओं का HCF 19 है और उनके LCM के अन्य दो गुणनखंड 11 और 13 हैं, तो बड़ी संख्या क्या होगी? जो LCM के अन्य दो गुणनखंड के बारे में बोल रहा है ना भैया, ये वही बोल रहा है जो रेशियो हम मानकर चलते हैं। ये LCM के अन्य दो गुणनखंड जो 11 और 13 उसने दिए हुए हैं ना, ये वही हैं जो कोप्राइम पेयर हम मान के चलते हैं, जो सह अभाज्य जोड़ा हम मान के चलते हैं ना, ये वही संख्याएं दी हुई हैं। LCM के अन्य दो गुणनखंड, अन्य दो फैक्टर 11 और 13 है। तो 11 और 13 क्या है? ये वही रेशियो है जो हम मानकर चलते हैं, को प्राइम सह अभाज्य है। तो ओरिजिनल संख्या क्या हो जाएगी? ओरिजिनल संख्या हो जाएगी HCF गुणा 11 और HCF गुणा 13। ठीक है भैया, HCF कितना दिया हुआ है? 19, तो 19 गुणा 11 और 19 गुणा 13। तो कह रहा है बड़ी संख्या क्या होगी? 19 गुणा 13 होगी। 19 तिया 57, 19 एकम 19 और 5 24, 247, 247। ठीक है भाई, आगे बढ़े। चलो ये सवाल देखिए।
सवाल है दो संख्याओं का एलसीएम 90 है जबकि उनका एचसीएफ 6 है। यदि एक संख्या दूसरी से 12 बड़ी है तो बड़ी संख्या क्या होगी। ये दो संख्या आपको वैसे माननी पड़ेंगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एक संख्या दूसरी से 12 बड़ी है। अगर मैं एक संख्या को ए और दूसरी को क्या मान लूं, a + 12, कोई दिक्कत है आपको? भाई मैंने एक संख्या को a मान लिया तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, a + 12। उसने बोला ना कि एक संख्या दूसरी से 12 बड़ी है, 12 अधिक है। तो अगर मैं एक संख्या को a मान रहा हूं तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, a + 12, 12 ज्यादा हो जाएगी वो। कोई दिक्कत नहीं है ना सर? 3 गुणा 1 भी तो कर सकते हैं। हाँ कर लो, उस पिछले सवाल में 3 गुणा 1, तब भी आंसर सेम आएगा। बड़ी संख्या बतानी, वो भी 141 आएगी। तो आपने अगर एक संख्या को a माना तो दूसरी संख्या 12 अधिक है तो ये हो जाएगी a + 12। तो संख्या आपने मान ली। अब आपके पास फॉर्मूला है कि भाई एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन। एलसीएम कितना है 90, एचसीएफ कितना है 6। एक संख्या को अगर आपने a माना है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी बच्चे, a + 12, तो दूसरी संख्या हो जाएगी a + 12। आपको ऑप्शन से जाना होगा, ऑप्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी, बहुत अच्छा रहेगा। 9 × 54 540 बराबर a गुणा और a + 12। ऑप्शन की हेल्प लो बच्चे, ऑप्शन की। कैसे? आपसे पूछा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या यानी कि a + 12। भाई बड़ी संख्या तो a + 12 होगी, तो बड़ी संख्या आप ऑप्शन से मानो, छोटी संख्या 12 कम करके मान लेना। उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 540 आना चाहिए। उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आना चाहिए, 540। आपसे बच्चा उसने बोला है कि भाई साहब बड़ी संख्या बताओ क्या होगी। बड़ी संख्या, अगर मैं बड़ी संख्या को 30 मान लूं तो छोटी संख्या को कितना मानना पड़ेगा। मैं ऑप्शन ए से चेक कर रहा हूं, ऑप्शन ए को मैं यहां चेक कर रहा हूं। आप लोगों से मेरा सवाल है कि उसने मुझसे बड़ी संख्या निकालने को बोला, अगर मैं बड़ी संख्या को अपनी तरफ से 30 मान रहा हूं तो छोटी संख्या कितनी हो जाएगी। जल्दी से मुझे आंसर बताओ इस सवाल का। अगर मैं बड़ी संख्या को 30 मानकर चल रहा हूं तो छोटी संख्या कितनी हो जाएगी। क्या छोटी संख्या 30 कम होगी? क्या छोटी संख्या, सॉरी 30 नहीं, क्या छोटी संख्या 12 कम हो जाएगी ना, क्योंकि बड़ी संख्या जो है वो 12 है अधिक। तो छोटी संख्या 30 में से 12 कम कर दो, छोटी संख्या क्या 18 होगी कि नहीं। भाई 12 कम कर दो ना 30 में से। आप बड़ी संख्या को मान के चल रहे हो ऑप्शन से 30, तो छोटी संख्या उसमें से 12 कम कर दो 30 में से, छोटी संख्या 18 होगी। बच्चे ये मेरा आंसर तब सही है जब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 540 है। क्या है आप देखना जरा, 18 × 54, अरे सर 540 है जो कि इसके बराबर है। इसका मतलब है जो ऑप्शन में मानकर चला हूं वो मेरा आंसर बिल्कुल ठीक। बड़ी संख्या क्या हो जाएगी बच्चे, बड़ी संख्या हो जाएगी आपकी 30। बड़ी संख्या हो जाएगी 30। ठीक है, आप किसी और ऑप्शन को चेक कर लो। अगर आप 51 मान के चलते हो बड़ी संख्या को तो इसमें से 12 कम कर दो 51 में से, वो छोटी संख्या माननी पड़ेगी। फिर दोनों की मल्टीप्लीकेशन 540 आनी चाहिए, लेकिन वो आएगी नहीं। आप बड़ी संख्या को 12 मानकर चल दो तो छोटी संख्या 12 कम कर दो, 0 माननी पड़ेगी आपको। तो ये तो मतलब ही नहीं बनता इसका, तो ये भी नहीं बनता है। ठीक है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है कि अगर बड़ी संख्या 30 है तो छोटी संख्या 12 कम कर दो। उसने बोला ना एक संख्या दूसरी से 12 ज्यादा है, तो अगर बड़ी संख्या 30 है तो छोटी संख्या 12 कम कर दो, 18 हो जाएगी। दोनों का मल्टीप्लीकेशन 540 आना चाहिए। बिल्कुल आ रहा है सर, मतलब बड़ी संख्या 30 है। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें क्या। इस सवाल पे आ जाओ जरा बच्चे, देखेंगे इस सवाल को क्या है इसमें। क्या बोलता है सवाल। सवाल कहता है दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 57 और 114 है।
यदि एक संख्या दूसरी का 9/2 गुना है तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? बड़ी संख्या क्या हो जाएगी भाई? हमें पता है, अगर मैं दोनों संख्या को कुछ मानता हूं, ए और बी, ये दो संख्या है ए और बी। सवाल ने बोला है कि जो एक संख्या है ना, वो दूसरी का 9/2 गुना है। एक संख्या दूसरी का 9/2 गुना है। एक संख्या दूसरी का 9/2 गुना है। अगर मैं एक संख्या को अपनी तरफ से ए मान लूं तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? इसका 9/2 गुना कर दो, का 9/2 गुना, उसका 9/2 गुना। यस, आप इन दोनों संख्याओं का अनुपात ले लो भाई। ए से तो ए कट जाएगा, दो इधर आ जाएगा, यानी कि दोनों संख्याओं का रेशियो आ गया 2 और 9। दो संख्याओं का रेशियो आ गया कितना? 2 और 9। आप रेशियो लो ही मत, क्योंकि फिर आपको और आगे जाना पड़ेगा। आप यही मान के चलो, एक संख्या ए है तो दूसरी संख्या 9/2 ए हो जाएगी। एक संख्या अगर ए है तो दूसरी संख्या 9/2 हो। एक कह रहा है सर 30 में 12 नहीं जोड़ सकते क्या बच्चे? नहीं, उसने बड़ी संख्या पूछा था हमसे। ऑप्शन में से जो हमने 30 माना था ना, वो बड़ी संख्या को माना था। अगर आप 30 + 12 करोगे तो आप तो 30 से बड़ी संख्या मान रहे हो फिर। लेकिन हमने तो बड़ी संख्या को ही 30 माना है, तो जो दूसरी संख्या होगी वो 30 से बड़ी होनी चाहिए या छोटी होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए ना, क्योंकि हम मान ही बड़ी संख्या रहे हैं ऑप्शन में से। तो 30 + 12 का तो ऑप्शन बनता ही नहीं है। अब यहां उसने बोला एक संख्या दूसरी का 9/2 गुना है। मैंने अगर एक संख्या को ए मान लिया तो दूसरी संख्या हो जाएगी 9/2 गुणा ए। ये दूसरी संख्या हो जाएगी। इनमें से बड़ी कौन सी है आप देख के बता सकते हो क्या? इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? देखो ये ए है तो इसका 9/2 गुना है, तो ये बड़ी संख्या हो जाएगी और ये छोटी हो जाएगी। बस एलसीएम लगा दो आप, सॉरी फॉर्मूला लगा दो। एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। भाई एक संख्या को ए माना है तो दूसरी संख्या हो जाएगी 9/2 ए। और एलसीएम और एचसीएफ कितने हैं? 57 और 114। ठीक है, 3 तिया 9, 3 से जाएगा 19 बार, 3 से जाएगा 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24। 2 की गुणा उधर कर दो तो 19 दूनी 38 गुणा 38 बराबर ए गुणा ए स्क्वायर। तो यहां से ए बराबर कितना आ जाएगा? √38 गुणा 38, है ना भाई? देखो ये 2 की गुणा इधर 19 में कर दी तो 38 बन गया, ये 38 यहां पर है। ए गुणा ए बराबर ए स्क्वायर, तो ए कितना हो जाएगा? √38 गुणा 38। और अगर रूट के अंदर एक जैसी संख्याएं हो बच्चे, अगर रूट के अंदर ए गुणा ए आपको दिखे तो बाहर ए निकल के आता है। ठीक है, तो अंडर रूट के अंदर 38 गुणा 38 तो क्या आ जाएगा? 38। एक संख्या तो मुझे 38 मिल गई, ए की वैल्यू कितनी मिल गई? 38। आपसे उसने पूछा है बड़ी संख्या। भाई बड़ी संख्या कौन सी है? 9/2 ए। तो बड़ी संख्या हो जाएगी 9/2 गुणा 38। 2 से जाएगा 19 बार और 19 निम्मा 171। आरपीएफ एसआई 2024 में पूछा गया सवाल है, तो रेलवे का क्वेश्चन है। अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी हमें प्रैक्टिस करके चलने हैं, ठीक है? ये अच्छे लेवल के सवालों में आता है। आपको एक दो बार और अगर वीडियो देखनी पड़े तो बिल्कुल देखना बच्चे, लेकिन अच्छा सवाल है ये ग्रुप डी का पूछा सवाल है, इसे देख लो जल्दी से। ये सवाल देखिए बच्चे जरा। सवाल है यदि 27 और n का एलसीएम 54 है
और HCF 9 है, तो N की वैल्यू क्या होगी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N? ग्रुप डी में आया हुआ सवाल है। 27 और N का LCM 54 है और HCF 9 है। तो बड़ा आसान हो गया सवाल है भाई। दो संख्या आपको दी हुई है, एक 27 है, दूसरी N है। LCM दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है। क्या हम ये कह सकते हैं कि LCM गुणा HCF बराबर दो संख्याओं का गुणनफल? LCM कितना दिया हुआ है? 54। HCF कितना दिया हुआ है? 9। एक संख्या दी हुई है 27, दूसरी संख्या हमें N दी हुई है और N की वैल्यू हमको चाहिए। तो 9 तिया 27 और 3 से जाएगा 18 बार। N की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे? 18 आ गई। भाई एक संख्या 27 दी हुई है, दूसरी N बोला है, LCM दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है, तो LCM गुणा HCF बराबर 27 गुणा N। क्यों? सही है ना? यस। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल करो, एक आसान सा सवाल है, इसको भी करो जल्दी से। कह रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम 84 है, संख्या 2 3 के अनुपात में है, तो संख्याओं का योग। देखो अब उस बच्चे का आंसर आ गया ना। एक बच्चा कह रहा था सर अगर एलसीएम दिया हुआ हो, रेशियो दिया हुआ हो, तो क्या करेंगे? मैंने कहा ना हर तरह का सवाल मेरे पास है कि भैया एलसीएम 84 है, रेशियो 2 3 है, तो संख्याओं का योग। आपको फॉर्मूला मैंने बताया कि अगर यस, अगर ए और बी का कोई रेशियो दिया हुआ हो जहां पर ए और बी हमारे को प्राइम सह अभाज्य हैं, बिल्कुल है, तो एक फॉर्मूला होता है बच्चा HCF गुणा ए गुणा बी बराबर क्या है? एलसीएम के। तो HCF हमारे पास नहीं है, लेकिन संख्या का रेशियो तो है। 2 गुणा 3 बराबर एलसीएम कितना है? 84। तो HCF गुणा 3 दूनी 6 बराबर 84, तो 6 से जाएगा 14 बार, तो HCF कितना आ गया? 14 आ गया। अब HCF 14 आ गया, तो क्या मैं ओरिजिनल संख्या नहीं निकाल सकता? बिल्कुल ओरिजिनल संख्या निकाल सकता हूं। ओरिजिनल संख्या वास्तविक संख्या क्या हो जाएंगी? वास्तविक संख्या मेरी क्या हो जाएंगी? वास्तविक संख्याएं हो जाएंगी मेरी HCF गुणा ए 14 गुणा 2 और HCF गुणा बी 14 गुणा 3। 14 दूनी 28, 14 तिया 42। भैया दोनों का योग पूछा है ना, 8 2 10, 4 2 6 और 1 7, 70 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल करेक्ट है। 70। आगे बढ़े। ये सवाल देखिए जरा। दो संख्या 3 2 के रेशियो में है, उनका एलसीएम और HCF 24 और 4 है, दोनों में से बड़ी संख्या ज्ञात करो। हाँ बड़ा आसान है भाई। हमें HCF देखो रेशियो दिया हुआ है हमें 3 और 2, देखो 3 और 2 रेशियो दिया हुआ है। LCM 24 दिया हुआ है, HCF 4 दिया हुआ है। बच्चा अगर हमारे पास HCF है और हमारे पास रेशियो है, तो क्या मैं वास्तविक संख्या नहीं निकाल सकता? अगर हमारे पास HCF 4 है, संख्याओं का रेशियो 3 2 है, उसने पूछा कि दोनों में बड़ी संख्या, क्या मैं HCF से गुणा करके नहीं बता सकता हूं? मैं कहूंगा पहली संख्या हो जाएगी 4 गुणा 3 बराबर 12, दूसरी संख्या हो जाएगी 4 गुणा 2 बराबर 8। तो भैया बड़ी संख्या आपसे पूछा है वो हो जाएगी 12।
आप कहेंगे सर फिर इस सवाल में एलसीएम 24 का क्या मतलब था? कुछ भी नहीं था, जस्ट आपको परेशान करने के लिए था। उसने संख्याओं का रेशियो दे रखा है, HCF 4 दे रखा है, ओरिजिनल संख्या हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, चलो आगे देखो, ये सवाल देखो जल्दी से। कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 11-17 है, उनका डिफरेंस अंतर 18 है, तो उनका एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा? ग्रुप डी में आया हुआ सवाल है। हो सकता है कि क्लास आपको दोबारा करनी पड़े, प्लीज कर लेना। अच्छा अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है, क्योंकि यहां से रेलवे बहुत सवाल पूछता है, जो आज की हमारी क्लास चली है। भाई दो संख्याओं का रेशियो क्या है? 11-17। दो संख्याओं का रेशियो क्या है बच्चा? 11-17। और उसने बोला है इनका अंतर 18 है, तो इनका अंतर अगर मैं देखता हूं तो 6 आएगा, तो 6 यूनिट का मतलब कितना दिया हुआ है? 18। एक का मतलब है 3, एक यूनिट का मतलब अगर 3 है तो बच्चे 11 का मतलब क्या हो जाएगा? 11 तिया 33, एक संख्या 33 हो जाएगी, और 17 गुणा 30 यानी 3 यानी कि 17 तिया 51। अब हमारे पास जो ओरिजिनल नंबर है वो 33 और 51 आ गए। हमारे पास ओरिजिनल नंबर क्या आ गई? 33 और 51। अब 33 और 51 हमारे पास अगर ओरिजिनल नंबर है तो इनका HCF भी निकाल दो। भाई HCF अगर मैं निकालता हूं 33 और 51 का, तो 3 आएगा 11 बार और 17 बार। अब तो कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो HCF कितना हो गया? 3। HCF कितना हो गया? 3। और LCM क्या होता है बच्चे? HCF गुणा A गुणा B बराबर LCM। HCF कितना है? 3 गुणा A और B कितने हैं? 11 गुणा 17 बराबर LCM। तो 11 तिया 33 गुणा 17, 17 तिया 51, 17 तिया 51 और 5 56, 561 हमारा हो गया एलसीएम, और 3 हो गया एचसीएफ। भाई हमारे पास क्या था? दो संख्याओं का रेशियो था 11-17, उनका डिफरेंस दिया हुआ था कितना? 18। मैंने बोला 11 और 17 का डिफरेंस है 6, 6 यूनिट का मतलब 18, एक का मतलब 3, एक का मतलब 3 है, तो 11 तिया 33 और 17 तिया 51, दोनों संख्या मिल गई 33 और 51। HCF निकाला तो कॉमन संख्या मिली 3, तो वही मेरा HCF हो गई। HCF है दो संख्याओं का रेशियो है, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है HCF गुणा A गुणा B बराबर LCM। तो HCF 3 गुणा 11 गुणा 17 बराबर LCM, तो 561 आ गया। हालांकि आप ये फॉर्मूला नहीं लगाते और यहां से भी अगर एलसीएम निकालते तो यहां से भी निकल जाता। आप 33 और 51 का डायरेक्ट एलसीएम निकाल दो, बेटर है। 33 और 51 का डायरेक्ट एलसीएम निकाल दो, बेटर है। फिर आपको ये नहीं करना है, तब भी आपको यही आना पड़ेगा। हालांकि ये सवाल देखिए जरा, ये मैं आपको होमवर्क दे दूं, ठीक है? चलो ये मैं आपको होमवर्क दे देता हूं, आज काफी कुछ हो गया है हमारा, तो ये आप कल करना। कल हम यहां से शुरुआत करेंगे और आगे चलेंगे अब, ठीक है? तो एक इसके बाद में एक छोटा सा टाइप और बचा हुआ है, जो पावर वाली संख्या होती हैं उनके एलसीएम एचसीएफ की, 2 की पावर 3, 5 की पावर 4, 7 की पावर 11, कुछ इस तरीके की संख्या, उनका एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, छोटा सा टाइप। फिर उसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है? तो मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय।